गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन जो हेलो एल्केन का जो नोमेनक्लेचर चल रहा था उसी नोमेनक्लेचर को अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इस नोमेनक्लेचर में आज अपन स्टार्ट करेंगे कुछ ग्रुप्स की, जैसे एलाइलिक ग्रुप, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। विनाइलिक ग्रुप, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एराइलिक ग्रुप और बेंजाइलिक ग्रुप, इन ग्रुप्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इन ग्रुप्स में जो कार्बन है उन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये भी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें एलाइलिक ग्रुप की, तो देखो एलाइलिक ग्रुप ये वाला होता है, यानी एक जनरली मैं बता रहा हूँ प्रोपीन होता है और प्रोपीन में जो sp3 कार्बन है उस sp3 कार्बन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दीजिए, तो ये जो बनने वाला ग्रुप है इस तरह से, वो ग्रुप अपने पास कौन सा हो जाएगा? एलाइलिक ग्रुप। अब देखिए, इस एलाइलिक ग्रुप की बात की जाए तो अगर मैं यहाँ पर इस एलाइलिक ग्रुप के साथ में OH अटैच करता हूँ तो ये एलिल अल्कोहल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर Cl अटैच करता हूँ, भाई अपन स्पेशली Cl की बात कर रहे हैं, OH भी मैंने अटैच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये जो ग्रुप है उसके बेसिस पे इसका नाम दिया जाए तो यहाँ एलाइल क्लोराइड हो जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ Br रखता तो ये हो जाता एलाइल ब्रोमाइड, क्या हो जाता? एलाइल ब्रोमाइड हो जाता। ठीक है, अगर मैं आयोडीन रखता तो यही क्या हो जाता? एलाइल आयोडाइड हो जाता। बात समझ में आई? अब देखिए, बात चलती है इनमें कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखना कि जहां कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है वहां इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो कौन सा होता है? sp3। जहां कार्बन डबल बॉन्डेड होता है वहां कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है? sp2। और जहां कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है वहां कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp होता है। ऐसा ही ध्यान रखना, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना होता है तो ये चीज ध्यान रखना, इसके लिए n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, जैसे s p d इस तरह से। तो अगर मैं ये कहूं कि जो n है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर, क्या कह रहा हूं? लोकलाइज्ड लोन पेयर, इन दोनों का सम होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं इसी की बात कर लेता हूं। यहाँ इस एलाइल ग्रुप में मैंने क्या अटैच कर रखा है? डबल बॉन्ड। इस तरह से देखिए, ये मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन है, ये कार्बन और ये दो हाइड्रोजन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और फिर कार्बन, फिर डबल हाइड्रोजन, इसके बाद में मैंने Cl अटैच कर दिया। अगर मैं यहाँ चेक करूं तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई और ये सिग्मा। अगर लोन पेयर होता है कौन सा? लोकलाइज्ड, तो अपन उसको काउंट करते हैं हाइब्रिडेशन के लिए, अदरवाइज नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं अपने पास? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए, जब सिग्मा बॉन्ड दो होते हैं तो हाइब्रिडेशन होता है sp2। जब सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp2। जब सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे तो हाइड्रोजन कौन सा होगा? sp3। लोकलाइज लोन पेयर भी काउंट कर सकते हैं लेकिन जब वो होता, ठीक है। यहाँ केवल अपन सिग्मा बॉन्ड ही दिख रहे हैं, इसलिए मैंने सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये मैंने समझाया है। यहाँ देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है तो जो हाइब्रिडेशन होगा वो कौन सा हो जाएगा? sp2। तो यहाँ इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है कौन सा हो गया? sp2। सिमिलरली अगर मैं इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखूं तो सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा, 3 सिग्मा है, इसका मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो भी कौन सा हो गया? ये वाला भी sp2 हाइब्रिडेशन। यहाँ देखा जाए तो 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। तो इस तरह से अपन एलाइलिक ग्रुप के अंदर हाइब्रिडेशन भी चेक कर लेंगे और उनके कॉमन नेम्स भी चेक कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, विनाइलिक ग्रुप की बात करते हैं। ये अपना एलाइलिक कंप्लीट हो गया। विनाइलिक की बात करें तो देखो, विनाइलिक को पहचानने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस कंपाउंड की। ये अपन जानते ही क्या होता है? इथीन होता है। इस इथीन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं और यहाँ पर X लगा दूं
या भी चलो एक बार हेक्स बाद में लगाते हैं, हाइड्रोजन ही हटाई मैंने। तो जनरली इस ग्रुप को अपन बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप, विनाइलिक ग्रुप कहेंगे इसको। क्या कह रहे हैं? विनाइलिक ग्रुप। अब इस विनाइलिक ग्रुप के पास जो फ्री वैलेंसी है, इस फ्री वैलेंसी से मैंने कोई हेलोजन अटैच कर दी। अब जो हेलोजन है वो हो सकती है कि क्लोराइड, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड कह दूंगा। ऐसे ही हो सकता है कि ये Br क्या कहलाएगा? विनाइल ब्रोमाइड। हो सकता है कि यहाँ पर आयोडीन हो, तो ये हो जाएगा विनाइल आयोडाइड। अब ध्यान रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पॉलीमर चैप्टर के अंदर बनता है वो बनता है पॉली विनाइल क्लोराइड का, पॉली विनाइल क्लोराइड। क्योंकि ध्यान रखना है कि यहाँ जो Cl है, इस Cl की जगह हाइड्रोजन हो जाए, इथीन हो, पॉलीथीन बना ले। Cl है विनाइल क्लोराइड, हो सकता है वो पॉलीमर पॉली विनाइल क्लोराइड बना ले। यहाँ अगर फिनाइल ग्रुप हो तो उसको स्टाइरीन कहते हैं, ये मैं बताऊंगा अभी इसके बाद में। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये अपने पास जो पॉलीमर बनता है वो क्या बन जाता है? पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन? PVC। तो ये इस पॉली विनाइल क्लोराइड की सबसे छोटी यूनिट, दैट मीन्स मोनोमर यूनिट हो गई। कौन? ये विनाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए ये था अपने पास विनाइल क्लोराइड। अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो डबल बॉन्डेड कार्बन, दैट मीन्स sp2, ये भी सिंगल डबल बॉन्डेड है, इसका मतलब ये भी sp2। तो यहाँ जो कार्बन आ रहे हैं डबल बॉन्डेड, वो दोनों के दोनों कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होंगे। चलिए ये तो था अपने पास विनाइल। अब देखो इसी विनाइल ग्रुप की यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ ये अपने काम में आएगा। तो देखिए अगर मैं इस फ्री वैलेंसी की बात करता हूँ तो मैं कुछ इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, या तो H लिखूं, इथीन हो, क्या हो ये? इथीन। क्या है ये? इथीन। ठीक है, तो यहां से बनने वाला पॉलीमर होगा वो कौन सा हो जाएगा? पॉलीथीन। ठीक है, इसी का पॉलीमर ध्यान रखना। अगर हो जाए इस H की जगह मैं Cl अटैच कर दूं, क्या अटैच करूं? इस H की जगह मैंने Cl अटैच कर दिया। ठीक है, देखो इसकी जगह मैं H अटैच कर रहा हूँ, Cl अटैच कर रहा हूँ, फिनाइल अटैच कर रहा हूँ, ये मैं बता के चल रहा हूँ। तो मैंने Cl अटैच किया तो ये हो गया विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो कौन सा हो जाएगा? पॉली विनाइल क्लोराइड। क्योंकि जो पॉलीमर बन रहा है वो कौन सा बनेगा? इस विनाइल क्लोराइड से वो बनेगा पॉली विनाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप अटैच कर दूं तो इस कंपाउंड को जनरली कॉमन नेम्स में क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। जब ये पॉलीमराइज्ड होगा तो ये कहलाएगा पॉली स्टाइरीन। तो इस तरह से इनकी आप इसी विनाइल ग्रुप से इन कंपाउंड्स को और फाइंड कर सकते हैं, जैसे इनके पॉलीमर बन सकते हैं। तो पॉलीथीन की अगर मैं बात करूं तो ये इसकी मोनोमर यूनिट होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करूं तो ये इसकी मोनोमर यूनिट होती है, पॉलीस्टाइरीन की बात करूं तो ये भी इसकी मोनोमर यूनिट होती है। ये सारे अपन पॉलीमर चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। केवल आपको याद रखना है कि वहां ये जो पॉलीइथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन बन रहे हैं, इसमें जो मोनोमर यूनिट हो रही है, मोनोमर यूनिट है वो कौन कौन सी है और ये किस तरह से बन रहे हैं, ये चीज मैंने यहाँ बताई है। चलिए आगे चलते हैं। ये था अपने पास विनाइलिक ग्रुप। अब अपन बात करते हैं एराइल ग्रुप की। देखिए एराइल की बात की जाए तो एराइल ग्रुप की बात कर रहा हूं पहले। मेरे पास ये कंपाउंड है बेंजीन, जिसको जनरली अपन C6H6 भी कहते हैं। अगर मैं इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। इसी कंपाउंड को अपन जनरली एरीन, देखो ये एरीन है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरीन है, तो इसी से ये पड़ा हुआ है एराइल ग्रुप। और इस एराइल ग्रुप का जो नाम है इस कंपाउंड का वो क्या है? फिनाइल। अगर मैं यहाँ इस फिनाइल से अगर मैं Cl अटैच करता हूं तो इसको कॉमन नेम्स में फिनाइल क्लोराइड कहेंगे। अगर मैं Br अटैच करता हूं तो इसको
फिनाइल ब्रोमाइड कहेंगे। अगर मैं यहाँ पर आयोडीन अटैच करता हूं तो ये हो जाएगा फिनाइल आयोडाइड। तो इस तरह से इनकी कॉमन नेम देते हैं। अब देखिए अपन बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ जो बेंजीन है उनसे कार्बन कुछ इस तरह से अरेंज है। ये एक साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड होता है। ये 6 हाइड्रोजन और अटैच 6 कार्बन से, ये अपने पास 5 बॉन्ड्स। ठीक है, अगर मैं जनरली कहूं कि एक कार्बन के पास में अगर डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो वो कार्बन 100% sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा। तो देखिए यहाँ सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई, तो 3 सिग्मा है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो मैं ये कह दूं जनरल सभी कार्बन के पास 3 सिग्मा है, तो ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन, ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन आर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो इस तरह से आप इस एराइल ग्रुप के या फिनाइल ग्रुप के हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के बारे में बता सकते हैं, और ये जो नेम बन रहे हैं कॉमन उनके बारे में बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड है, फोर्थ अपने पास बेंजाइलिक ग्रुप। अब बेंजाइलिक ग्रुप को कैसे पहचानते हैं ये अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिनाइल और बेंजाइलिक ग्रुप में कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ आज इस कंफ्यूजन को अपन फिनिश कर देंगे। कैसे? अगर मैं बात करूं जनरली, ये तो अपने पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है, और इस बेंजीन से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाता हूं तो जनरली जो ग्रुप बन रहा है अपने पास वो क्या बन रहा है, फिनाइल या एराइल बन रहा है, फिनाइल ग्रुप या एराइल ग्रुप बन रहा है। ऐसे अगर मैं इस बेंजीन पर अगर मैं CH3 अटैच कर देता हूं तो यहाँ जो कंपाउंड है वो अपने पास टोलुइन भी है, ये इसको आप मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन। अगर मैं इस मिथाइल बेंजीन की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन इससे इस तरह से अटैच है, ये लीजिए, फिर कार्बन, फिर कार्बन, ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पाइबोन, यहाँ पाइबोन, यहाँ पाइबोन, ये हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन थी, 6 में से इस हाइड्रोजन को हटा करके इस कार्बन से बाइंड अटैच, उस पर क्या लगा दिया मैंने, sp3 कार्बन अटैच कर दिया। अब देखिए यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो कार्बन है उसके पास में 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, इसलिए ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ चेक करूं इस बेंजीन रिंग के, तो ईच कार्बन इज बाइंड विद पाई बॉन्ड एंड देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड एट ईच कार्बन एटम्स। कहाँ, सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, 3 सिग्मा दिख रहे हैं, यानी ये कार्बन भी कौन सा हो गया, sp2। तो मैं ये जनरली ये कह दूं कि इस बेंजीन रिंग के सभी कार्बन कौन से स्टेट में होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। तो यहाँ इस CH3 का कार्बन sp3 है, लेकिन जो रिमेनिंग बेंजीन रिंग के कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होंगे। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। अगर मैं इस sp3 कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं और कुछ इस तरह से ग्रुप बना लेता हूं, तो इसी ग्रुप को अपन क्या नाम देते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप नाम देंगे। क्या कह रहे हैं, बेंजाइलिक ग्रुप। अब देखिए इसी के बेसिस पे इसके नाम देखते हैं। अगर मैं यहां पर Cl अटैच करता हूं तो ये बन जाएगा बेंजाइलिक क्लोराइड। अगर मैं यहां Br अटैच करता हूं तो ये बन जाएगा बेंजाइलिक ब्रोमाइड। अगर मैं यहां पर आयोडीन अटैच करता हूं तो ये बढ़ जाएगा बेंजाइलिक आयोडाइड। तो बात समझ में आया होगी, चारों ग्रुप समझ में आ गए होंगे, एलाइलिक, विनाइलिक, एराइल और फिनाइल, और चौथा है बेंजाइलिक ग्रुप। नोट कीजिए। चलिए अब अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, क्योंकि कॉमन नोमेनक्लेचर अपना हेलो एल्केन का कंप्लीट अपन ने कर लिया है। अब जनरली सबसे पहले अपन बात करें हेलो एल्केन की, तो जो हेलो एल्केन होता है वो कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है RX, जहां R क्या है अपने पास, कोई एल्काइल ग्रुप है, और X क्या अपने पास कोई हैलोजेंस है। ठीक है,
अब देखिए जनरली अपन ये कहते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर में कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन अपन चूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस आर की, तो ये मेरे पास आर क्या होगा, लॉन्ग कार्बन चेन। और लॉन्ग कार्बन चेन वाले एल्काइल ग्रुप को मैं क्या मान के चलूंगा, एल्क मान के चलूंगा। फिर मैं इसके आगे अगर सिंगल बॉन्डेड है तो एन अटैच कर दूंगा। क्या कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से मैं क्या अटैच करूंगा, एन। अब ये कहा जाता है कि जो हेलोजन होती है वो हेलोजन एज ए सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अपन यूज करते हैं। यानी सब्स्टिट्यूट ग्रुप का जब अपन नोमेनक्लेचर करते हैं तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप को एज ए प्रीफिक्स अपन इसका नाम देंगे, यानी पहले नाम देते हैं। इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कॉमन आईपीसी नोमेनक्लेचर के लिए एक फॉर्मूला बताया था कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर रहे हो वो रख लीजिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए, डबल बॉन्ड है तो इन लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई लगा दीजिए। लेकिन इनकी पोजीशन भी बता दीजिए। क्या बता देनी है, पोजीशन भी बता देनी है। फिर अगर 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 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन चेन में तो उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा दीजिए। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो लगाना, अदरवाइज यहां तक काम हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी प्रेजेंट है तो आप उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का भी नाम दीजिए। क्या कह रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम भी और उसकी पोजीशन, सफिक्स की फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी बताइए। सॉरी। तो कुछ इस तरह का अपने ये फॉर्मूला बना रखा है जो आईपीसी नोमेनक्लेचर में अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देते हैं, फिर कार्बन चेन जो लॉन्गेस्ट होगी वो एल्क में, फिर अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है तो अपन एन इन आइन लगाते हैं और इन और आइन की पोजीशन बताते हैं। ऐसे अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अपन क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। फिर ये कहा जाता है कि अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो तो अपन क्या करें, तो फिर प्रायोरिटी के बेसिस पर जो प्रायोरिटी में हायर पोजीशन पे होगा उसका सफिक्स और जो लोअर पोजीशन में होगा उसका प्रीफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अपन यूज करते हैं। ये मैंने तरीका बता रखा है। अब देखिए एक एक क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर मैं जनरली हेलो एल्केन की बात करूं तो हेलो एल्केन के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विद देयर पोजीशन। क्या बतानी है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विद देयर पोजीशन एंड एल एंड एन। क्योंकि अपने पास हेलो एल्केन में है ही इतना, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं इसमें। चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं इसके। देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं CH3Cl की, बहुत इजी है। तो एक कार्बन है वो हो गया मीथ, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन, और Cl क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो ये हो गया अपने पास हेलो, दैट मींस क्लोरो। तो अपने पास क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया अपने पास क्लोरो और ये दो कार्बन के लिए इथेन, ये हो गया अपने पास क्लोरो इथेन। फिर अगर मैं तीन कार्बन का कंपाउंड ले लेता हूं तो ये हो जाएगा क्लोरो और ये हो गया प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। आप ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसको ब्रांच कर देता हूं तो लॉन्ग कार्बन चेन ये होगी। देखिए इस कंपाउंड को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, ये लीजिए, ठीक है, आइसोप्रोपाइल है कॉमन नेम्स में। तो ये तो हो गया लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है। तो ये 1 2 3 और ये 2 पर क्या है, क्लोरो। तो 2 क्लोरो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और बचा क्या एल प्रोप, कितने कार्बन का 3, और सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या नाम पड़ गया 2 क्लोरो प्रोपीन। ठीक है, अब इसको चेंज कर दिया मैंने। चेंज किया, मैं दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं। देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपन कुछ इस तरह से, CH3 C CH3 CH3 और Cl। कोशिश करना इनके ट्राइबल नेम्स भी आपको याद रहें। अगर ट्राइबल और आईपीसी दोनों समझ एक साथ चलते रहेंगे तो आपकी नोमेनक्लेचर की जो पकड़ है वो अच्छी रहेगी, स्ट्रेंथ ऑन नोमेनक्लेचर आपकी अच्छी रहेगी। चलिए अगर मैं जनरली इसकी बात करूं तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, लेकिन अगर आईपीसी दें तो ये अपने पास लॉन्ग कार्बन चेन हो गई, ये भी चूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात करूं तो दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, एक मिथाइल और दूसरा क्लोरो। अगर अल्फाबेटिकली चेक करें तो यहाँ क्लोरीन पहले है, C पहले आएगा और M बाद में।
तो पोजीशन कितने हैं 2 पर, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं कोई डबल बॉन्ड लेके चल रहा हूँ, पहले मैं विनाइल ग्रुप की ही कर लेता हूँ। तो ये लॉन्ग कार्बन चेन होगी, जिधर सब्सटेंस ग्रुप होगा उधर से नंबरिंग करते हैं, ये 1 ये 2। अब सब्सटेंस ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लग रहा है इसलिए 1 क्लोरो, 2 कार्बन इसलिए ईथ, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए मैं क्या लगा दूंगा और सो डबल बॉन्डेड है इसलिए मैं क्या लगा दूंगा ई लगा दूंगा। तो ये हो गया 1 क्लोरो इथीन। ऐसे अगर मैं इस विनाइल की बात करूं तो ये हो गया अपने पास लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है। और नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड की पोजीशन नियरेस्ट स्टेट में नियरेस्ट पोजीशन पर होगी, ठीक है। तो यहाँ हो गया Cl कितने नंबर पर है 3 पर, तो ये हो गया 3 क्लोरो, कितने कार्बन है 3 प्रो, डबल बॉन्ड इसलिए क्या लगा दूंगा ई। अब 1 पर है डबल बॉन्ड तो 1 इन लगा दो या प्रोपीन भी कह सकते हो, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन कह दो या केवल प्रोपीन भी कह सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब मैंने कुछ इस तरह के कंपाउंड बनाने चालू कर दिए, ये लीजिए। तो मैं लॉन्ग के कार्बन चेन की बात करूंगा तो ये लॉन्ग कार्बन चेन होगी। अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो जिधर डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी उधर से नंबरिंग करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो 3 पर क्या है, तीसरी पोजीशन पे क्या है क्लोरीन एज सब्सटेंस ग्रुप है, तो ये हो गया 3 क्लोरो, कितने कार्बन है 4 ब्यूट, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे 1 पर 1 ब्यूटेन, ये लीजिए। थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए, जी। ये अपने एनसीईआरटी में कुछ इस तरह के नोमेनक्लेचर भी अपने इंडेक्स इक्वेशंस में दे रखे हैं, इसलिए अपन ये डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉन्ग कार्बन चेन अपने पास ये होगा। अब देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन देखूंगा, इधर से देखे तो 1 2 और इधर देखे तो 1 2 3। दूसरा यहाँ जो सब्सटेंस ग्रुप है उसकी पोजीशन फर्स्ट नंबर पे और इधर सब्सटेंस ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे, तो जैसे बात नंबरिंग किधर से हो जाएगी जिधर से डबल बॉन्ड और सब्सटेंस ग्रुप की पोजीशन फर्स्ट या नियरेस्ट पोजीशन पर हो। तो देखो यहाँ ये Cl क्लोरो से है नाम इसका और ये इसका नाम मिथाइल से है, तो अल्फाबेटिकली अपन सबसे पहले किसका नाम लेंगे क्लोरीन का, यानी 1 क्लोरो क्या कह रहा हूं इसको 1 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल कितने कार्बन है 5, तो हो गया पेंट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कितने नंबर पर है 2 पर 2 ई। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी कुछ इंडेक्स इक्वेशन है अपने वो भी आप इनके बेसिस पर कर सकते हैं। तो ये था अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं जहां डबल बॉन्ड अगर 2 टाइम्स आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में अपन नाम कैसे देते हैं कंपाउंड का, ये भी अपने को देख लेना है। देखिए अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, तो नंबरिंग के लिए जनरल कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। ब्यूट है सब्सटेंस ग्रुप है यानी ब्यूट 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्यूट 1 3 डाइईन, 2 बार डबल बॉन्ड इसलिए डाइईन, ठीक है। ऐसे में इसको चेंज कर दूं, अब ये बना दिया, ये लीजिए, ठीक है। याद रखना ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रीन है इसका कॉमन नेम, और ये आइसोप्रीन नेचुरल रबर बनाने के लिए काम में लेता है। यानी जो नेचुरल रबर होता है उस नेचुरल रबर के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो आइसोप्रीन ही होता है। चलिए ये अपने पास कार्बन चेन हुई। अब आपको सर इसको क्यों चूज नहीं किया, क्योंकि कार्बन चेन में हमेशा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं, इनको कार्बन चेन से अपन बाहर नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये तो अपने पास हो गया मिथाइल। चलो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग इधर से क्यों की, क्योंकि डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर, तो फिर मैंने किसको चेक किया सब्सटेंस ग्रुप की पोजीशन को, तो सब्सटेंस ग्रुप सेकंड नंबर पे है तो 2 मिथाइल, बचा क्या 4 कार्बन इसलिए ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 3 पर है 1,3 2 टाइम्स इसलिए डाई इन लगा दिया, 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाई इन मैंने यूज कर लिया।
तो ये इसको जनरली क्या कहते हैं अपन, आइसोप्रीन, और ये आइसोप्रीन मेन कंपोनेंट होता है किसका, नेचुरल रबर का। आई बात समझ। चलिए ये था अपने पास आईपीसी नॉमेनक्लेचर किसका, हेलो एल्केन, और कुछ इंटेक्स क्वेश्चन से जुड़े हुए कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर अपन कैसे देंगे, ये मैंने आज कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके मेरे पास भेज सकते हैं, ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।